नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक नए विषय पे एक बार फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी और है भाई कुलदीप पुनिया जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद प्रद्युमन जी। नमस्कार जी। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और राजनीति की बात शुरू करने से पहले एक फिर से आग्रह है हमारे दर्शकों ने, बिल्कुल, और बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें इनकी तरफ से मिला है। एक बार फिर तो सबसे पहले तो आपको राम राम, और भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दियो। और राजनीति की बातों की जहां तक बात है ना पुनिया साहब जी, आज का जो विषय है ना वो देखो थोड़ा सा मजाकिया सा है। हाँ बिल्कुल। और कहने का मतलब कितने कितने एक चिंताजनक भी है किसी उसके लिए देखा जाए तो। क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना आज वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो हार हुई है उसके पीछे हरियाणा के अंदर पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान जी ने एक कमेटी बनाई है। और उस कमेटी के अंदर खास बात ये है जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकें कि आशी का पात्र भी बन रहे हो जी, वो इसलिए है कि उसके अंदर दो व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी कमेटी में शामिल है ना वो सब के सब हारे हुए कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, यानी कि बात यही है प्रद्युमन जी, जो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे बैठा है उसको चेयरमैन का पद, और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। अब वो पता लगाएंगे कि प्रदेश में कांग्रेस का हार का कारण मेन कौन सा रहा है, बिल्कुल क्या रहे। बिल्कुल, इसमें अपनी अपनी राय लो। प्रद्युमन जी सबसे पहले आप बोलो जी। इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, बोलो। यानी कि चोर को ही यह जिम्मेदारी दी गई है कि आप चोरी के सामान की लिस्ट बनाएं। एक इसी प्रकार की बात हो गई ना ये जी। देखो ये जो कमेटी बनाई है जी, इसमें 8 नेताओं को शामिल किया गया है जी, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं चौधरी उदय भान जी, उन्होंने जो इसका कमेटी का चेयरमैन बनाया है वो बनाया है करण सिंह दलाल जी जो पूर्व मंत्री हैं बिल्कुल से, और एक बहुत ही राजनीति में जो नौसिखिया हैं जिनको अभी मंत्री भी बनाया गया है, उनके मुकाबले वो चुनाव हार जी। उस चुनाव हारने से भी बड़ी गंभीर बात मैं आपको बताऊं दर्शकों को, वो ये है कि जब फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से टिकट बांटी गई तो ये वही करण सिंह दलाल हैं जिन्होंने वहां एक मीटिंग बुलाई और फार्म भरने जो चुनाव लड़ने इस तरह का एक ड्रामा किया। बिल्कुल ड्रामा ऐसा था कि फरीदाबाद में बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़के तो दिखाए, हाँ बिल्कुल तक की बात थी। उन्होंने जो इस तरह से सिस्टम किया। दूसरी बड़ी बात ये है कि ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समधी हैं और राजनीति में इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद अगर इसको सिलसिलेवार देखें प्रद्युमन जी इसमें एक चीज और जोड़ सके, जैसे हुडा साहब ने इनका फार्म भरवाया, इनको टिकट नहीं मिली थी करण सिंह दलाल को, उससे पहले फार्म भरवाया विधानसभा चुनाव में, इन्होंने बिना टिकट मिले और कांग्रेस प्रत्याशी की मेरी टिकट फाइनल है हाँ, और इन्होंने चुनाव में नॉमिनेशन अपना कर दिया। यानी कि जनता में एक गलत संकेत नहीं गया कि कांग्रेस में चल किसकी रही हो क्या रहा है। ठीक बात है, ये नाराज आदमी हाँ, आप एक चीज देखिए कि टिकट बांटने वाला जब आला कमान ने टिकट देनी है तो उन्होंने किस हैसियत से ये समझ लिया कि मेरी टिकट फाइनल है, ऐसा इनके पास कहीं ना कहीं दाल में काला है। लोगों ने इनको ये तक कह दिया था ये तो महाभारत के संजय हैं, इनको दूर से ही दिखाई दे रही कि टिकट आपकी ही है। उसके बाद जो ये कमेटी बनाई है जी, इसमें कन्वीनर के तौर पर केसी भाटिया है जो लीगल सेल के प्रदेश के अध्यक्ष जी, और इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्होंने नहीं चुनाव लड़ा तो इनको इसका कन्वीनर बना जी बिल्कुल जी। उसके बाद इस कमेटी में आफ्ताब अहमद हैं जो इकलौते इस कमेटी में ऐसे हैं जो चुनाव जीत करके आए बिल्कुल, और आफ्ताब अहमद जी को इसमें सदस्य बनाया गया बिल्कुल। इसके बाद इसमें वीरेंद्र राठौड़ जो गरौंडा से लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं कई चुनाव हारे जी, और वैसे वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको इस कमेटी में बनाया गया है। इसके बाद जयवीर सिंह वाल्मीकि जो खरखोदा से चुनाव हार गए और वो पिछली बार भी चुनाव हार जाते। पिछली बार जो है जो पवन खरखोदा है उनको बीजेपी ने मतलब उनको टिकट नहीं मिल पाई से चुनाव लड़े हाँ, अगर वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से लड़ते तो वो पिछली बार भी इनको हरा देते बिल्कुल। उसके बाद विजय प्रताप सिंह जो खुद चुनाव हार गए, और विजय प्रताप सिंह के बाद वीरेंद्र बुल्ले साहब जो पानीपत शहरी से चुनाव हार गए, पिछली बार भी हार गए।
तो जो है उनको इसमें रखा गया है। बलबीर पाल शाह बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुए हैं, उनके भाई ही। बिल्कुल। और मनीषा सांगवान, जिनको दादरी से जो सिटिंग विधायक थे सोमवीर सांगवान, उनकी टिकट काट करके, क्योंकि सोमवीर सांगवान निर्दलीय थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर रखा, उनकी टिकट काट करके इनको बना दी गई और ये भी चुनाव हार गए। एक बात मैं बोलूं जी, यानी कि जो हार तो हुई जी, कांग्रेस ने हार का जो ठिकरा था ना वो उदय भान जी ने अपने सिर पर फुटन की बजाय ओरा फुटन की दोनों एक तरीके से तैयारी कर अपना सिर तो बचा लिया, तरकीब निकाली है। क्यों ऐसा ही? सबसे बड़ी बात ये है ना कि खुद उदय भान जी भी चुनाव आ रहे बैठे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिनको पूरे हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस को जिताने का ठेका था, जो पूरे हरियाणा में जिनको। और एक और बड़ी गजब बात, इस चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि प्रदेश का अध्यक्ष कितने कलकियां देखे आपने प्रचार करता हुआ। बिल्कुल, मैं इतनी गंभीर बात है जिस पर कोई चिंतन नहीं कर रहा। बिल्कुल, वो तो खुद अपने चुनाव में फंसे हुए थे। बिल्कुल। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये होता है बीजेपी और कांग्रेस के कल्चर का, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमना है। बिल्कुल। यहाँ उदय भान जी को भी एक सेक्रीफाइस करना चाहिए था कि मैं पूरे हरियाणा को जिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जो कि प्रद्युमन भाई जो रिपोर्ट मिल रही थी वहां से, कल ये रिपोर्ट मिल रही थी कि उदय भान जी वहां से हारने वाले हैं। तो पिछला चुनाव भी हारे थे। तो उदय भान जी जिस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश, आप आज एक हल्के के नुमाइंदे नहीं है, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको प्रदेश, और बल्कि मैं तो एक बड़ी गंभीर बात बताऊं और इससे दर्शक भी इत्तेफाक रखेंगे, उदय भान जी को शायद ये फील ही नहीं हो पा रहा कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो अक्सर पूरा टाइम अपना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर ही बिताते हैं। और वो जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं वैसे ही करते हैं। और प्रद्युमन भाई अध्यक्ष वाला जो एक ओरा होता है प्रदेश अध्यक्ष इनसे पहले के जो अध्यक्ष रहे, आप ये चीज देखिए, कुमारी शैलजा रही, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमी, अशोक तंवर रहे, वो पूरे हरियाणा प्रदेश में घूमे। जबकि उदय भान जी का अगर टोटल टूर प्रोग्राम आप निकाल के देखें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो छोड़ दें कि जहां हुड्डा साहब गए हों वहां उनके साथ चले गए, वो एक अलग बात है। उसके अलावा उदय भान जी ने कितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, कहाँ का उन्होंने पर्सनल अपनी जनसभाएं की, वो अगर उनका खुद का चार्ट आप देखेंगे, जो उनका टूर प्रोग्राम आता है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा वो तो नेता कितने सक्रिय उदय भान जी रहे। बिल्कुल। तो इसमें डांडा साहब, अगर प्रद्युमन भाई, अगर उदय भान जी बड़ा दिल दिखाते और वो यह बोलते मोहनलाल बरौली की तरह कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वहां से आप किसी और को उतार दीजिए, तो इनका कद अपने आप में बड़ा हो जाता और ये पूरे प्रदेश को समय दे पाते। पूनिया साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इस तो बड़ी बात और बता दूं, यानी कि अगर ये अपने वो कह सकते, थोड़ा इसे देख देना, चुनाव तो हार ही लिए थे। अगर ये अपना उसको नैतिकता की जिम्मेदारी समझते, एक पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आप चुनाव हार रहे हैं, पार्टी हार रही है, आप कम से कम ये मुंह से वैसे ही कह देते मैं पार्टी पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, किसी और को ये जिम्मेदारी दे दो, वो भी नहीं, हार की जिम्मेदारी तक नहीं ले रहे, चिपट कर बैठे हैं। मतलब आप एक बात बताओ, जब 5 सीटें कांग्रेस की जी, तो एक प्रचार किया गया कि ये सीटें हुड्डा साहब उदय भान की वजह से आई। बिल्कुल। अब जब 37 पे अटक गई, तो ये क्यों नहीं प्रचार किया जा रहा कि हुड्डा साहब और उदय भान जी की वजह से हम यहाँ अटक गई। बिल्कुल। अगर एक सोने पर सुहागे की बात मैं बताऊं आपको, अगर कांग्रेस ये कर देती, कुमारी शैलजा जी बार बार एक बयान दे रही थी कि मेरा मन है विधानसभा चुनाव लड़ने जी, और वो पिछले 1-1.5 साल से कह रही जी। उदय भान जी को बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहना चाहिए था कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा नहीं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, और बहन जी आप मेरी होटल से चुनाव लड़ो। ठीक बात, कितना बड़ा मैसेज आता। बिल्कुल, बहुत बड़ी देश की राजनीति में कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी सीट पर कुमारी शैलजा को जो है भेज दिया, और वो जीतती वहां से। फिर होता क्या वो सुनो, मान लीजिए कुमारी शैलजा जी वहां से जीत जाती, वो विधायक भी बन जाती जी, तो दोनों पद तो रख नहीं सकती थी। बिल्कुल। अगर वो लोकसभा से रिजाइन करती तो कुमारी शैलजा जी बड़ा दिल दिखाती उदय भान जी को सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ा, बिल्कुल, वो संसद में जाती और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती। लेकिन बड़ा दिल दिखाया है। अब कई ऐसी सीटें
जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक जिद पकड़ ली, उस जिद का ये परिणाम है। वरना ना तो इस कमेटी की जरूरत थी, और आज ये कमेटी बना रहे हैं। मैं एक बड़ी गंभीर बात दर्शकों को बताऊं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास, जिनको हुड्डा साहब ने टिकट दिलाई, बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, वो सरेआम खुलेआम मीडिया पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में ये कमेटियां बढ़ती रहती हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता इनसे, कोई रिपोर्ट ही नहीं आती इनकी, ना कोई एक्शन होता। बिल्कुल। तो हुड्डा साहब ये क्यों नहीं कह रहे, उदय भान जी क्यों नहीं कह रहे कि घोडेला साहब आप ये बातें क्यों बोल रहे हो, आप पार्टी लाइन से अलग बात क्यों बोल रहे हो? वो सरेआम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक जो सांसद है जयप्रकाश जेपी, उनका नाम ले रहे हैं, और बाकायदा उनके भाई का एक ऑडियो भी वायरल है, और उस पर उनके भाई की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसमें मौजूदा सांसद का भाई और जो कांग्रेस में है, भाई तो अलग अलग पार्टियों में भी है सबकी, लेकिन वो कांग्रेस में है, कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, और वो उससे कथित ऑडियो जो वायरल है, अब उसकी पुष्टि तो वो करेंगे कि वो सही या गलत है, लेकिन उसमें वो सरेआम ये करें कि इन लोग की जो प्रत्याशी उसको वोट दे। प्रद्युमन भाई, सुनने में ये आ रहा है कि जो ये कमेटी बनाई गई है, यह कमेटी हार के कारणों पर पर्दा डालने के लिए बनाई गई, क्योंकि हुड्डा साहब को, उदय भान जी को इस बात का डर था, जो इनसे पहले कमेटी बनाई गई थी, जिसमें वो पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल और राजस्थान के हरीश चौधरी, उनकी देख रेख में कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने सबसे बात की थी, और आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। एक तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक ना हो जाए, असली कांड सामने ना आ जाए, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपने कमेटी बना ली, आपने पूछ लिया, उसका रिजल्ट क्या है, वो लोगों को नहीं बता रहे। अब ये सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस हाईकमान के सामने लोगों ने ये दबाव बना रखा है कि आप एक कमेटी बनाइए जो हार के सही कारण बताए, कांग्रेस पार्टी के सामने आए, और इस बात की भनक लग गई हुड्डा साहब को और उदय भान जी को, तभी फिर उन्होंने आनंद फानन में ये कमेटी बना दी, ताकि हाईकमान अलग से और कमेटी ना बनाए। देखो, इस कमेटी में अगर बनाने की कम से कम उन लोगों को लेते, या तो जिन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा, बिल्कुल, जो कम से कम ये पूछते, तो अब मान लीजिए आप एक बात बताइए, इस कमेटी में 6 आदमी ऐसे हैं जो चुनाव हारे, बिल्कुल, वो निश्चित रूप से उनके हलकों में क्यों आ रहे, इस पर भी तो अपना प्रकाश डालेंगे। बिल्कुल, तो वो क्या फैसला करेंगे, जो आदमी खुद अपना कैसे फैसला वो कर पाए। हाँ, ये समझ नहीं आ रही। खास बात यही है कि वो मानसिक रूप से ही ठीक नहीं, सही बात है, वो नहीं कर पाएगा एनालिसिस इस तरीके का, वो नहीं निकाल पाएगा, ये पक्की बात है। देखिए हार से आदमी का एक मनोबल गिरता है, ठीक है, जब उनका मनोबल गिरा हुआ है, फिर दूसरी बात है अपनी कमियां वो कैसे रिपोर्ट में देंगे राणा साहब, हो नहीं सकता, खुद की कमियां दे ही नहीं सकते। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी बार बार एक बात कहते थे कि हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, और जो मजबूत होगा हम उसको टिकट देंगे जी। सबसे पहले तो जिन्होंने सर्वे किया वो पकड़ने चाहिए, बिल्कुल, उनसे ये पूछना चाहिए, भाई तामी ये बताओ ये सर्वे तरह कैसे होगा। बिल्कुल, या तो उन्होंने सर्वे किया नहीं, या अगर उन्होंने किया है तो उन्होंने रिपोर्ट सही नहीं दी, या रिपोर्ट सार्वजनिक भी तो होनी चाहिए, वो रिपोर्ट ये होनी चाहिए कि इन सर्वे वालों ने क्या क्या रिपोर्ट दी, क्या रिपोर्ट दी जी, ताकि ये पता तो चले कि वास्तव में दिक्कत कहाँ है। दूसरी बात प्रद्युमन जी, जब पार्टी हार गई ना जी, तो तमाम चीजें निकल के आ रही हैं जो मतलब सोच भी नहीं सकते थे, चाहे वो किसी भी तरीके के आरोप है ना, बड़े बड़े नेताओं पे इतने जबरदस्त लगे हुए, आप मार्केट में उतर के देखिए और पता करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप चुनाव हार गए, आप तभी तो किसी फैक्ट पर पहुंचेंगे जब आप उन पदों से इस्तीफा देंगे। उदय भान जी जब तक इस पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उनके खिलाफ किसकी हिम्मत है कि कोई बोल जाएगा। सही बात। एक बात और प्रद्युमन जी, आप सर्वे की बात कर रहे थे, देखिए हम तीनों लोग मीडिया में काम करते हैं, और हम आपकी बहुत लोगों से बात हुई होगी, डांडा साहब की होगी, मेरी भी हुई होगी, मुझे आज तक वह लोग नहीं मिले जो यह बता दें कि उनके पास कांग्रेस पार्टी का सर्वे करने के लिए एजेंसी आई थी, मुझे तो नहीं मिले, किसी को नहीं मिले। वो सर्वे कहाँ करके चले गए? यही तो बात है। मेरे को एक, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ये जो सर्वे का जो ढकोसला था, ये सिर्फ इसलिए होता है, मैं जो समझ पाया
कि चुनाव से पहले नेता 10-10, 20-20 आदमियों को थापी मार देते हैं, तुम जो है चुनाव की तैयारी करो, तुम्हारे को टिकट दे। बिल्कुल। और उसके बाद वो लोग अंधाधुंध खर्चा शुरू कर देते हैं, वो अपना टाइम निकालते हैं, खूब घुमा भागा दौड़ करते हैं और मन मन में वो विधायक बन के सोते हैं। उसके बाद होता क्या है कि चुनाव में टिकट तो एक को मिलनी है, जब फिर वो टिकटों के जब दिन आते हैं तो वो उस नेता के पास आते हैं, तो नेताजी ये कहते हैं भाई मैं सर्वे, सब पार्टियों में, ये एक में नहीं, सब पार्टियों में बता रहा हूं भाई मैं सर्वे कराऊंगा, अगर सर्वे में तेरा नाम टॉप होगा तो तेरे को टिकट देंगे। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो टिकट एक को देनी है, फिर जिसको टिकट नहीं मिलती उसको ये कह दिया जाता है भाई तेरा सर्वे में नाम है। जबकि इतने साल से हम पत्रकारिता कर रहे हैं या इतने साल से हम सामाजिक जीवन में हैं, मान लीजिए वो सर्वे वाला कहीं भूला भटका आ भी गया, वो कितने आदमियों से सर्वे करे, नहीं हुआ वही। दूसरी बात उसको ये पता ही नहीं, मान लो कहीं कोई, अब हिसार लोकसभा की बात है, अपने से ज्यादा कोई बता सकता है क्या? हम तो दिन रात लोगों में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ अगर कोई मान लीजिए बिहार का कोई आदमी आ गया सर्वे के लिए या कोई गुजरात का कोई आदमी आ गया, उसको इस चीज का थोड़ी सी मालूम है बिल्कुल कि धरातल पर क्या है, उसको यह भी नहीं पता होगा प्रद्युमन भाई कि सैंपल उठाना कहां से है। जी निश्चित रूप से इसी चक्कर में ये, अगर उनको पता है, अगर वो वास्तव में सर्वे सही कर रहे हैं तो फिर ये हार क्यों हुई? अगर आपने सर्वे के आधार पर टिकटें दी, सारे काम आपने ठीक किए, कई कई सीटें तो ऐसी ना बुरी हार हुई है और जितनी सीटें हार गई। यानी कि पहले सवाल तो यही है कि वो सर्वे करने वाला था कौन। अच्छा फिर एक बड़ी गजब बात बताता हूँ और मैं बड़े दावे के साथ ये बात कहता हूँ, बारडा विधानसभा से सोमवीर सिंह सोराण को टिकट दी कांग्रेस पार्टी, और मुझे तो ये आज तक ये समझ में नहीं आया कि सोमवीर सोराण ने वहां कभी टिकट मांगी, वो कभी गए ही नहीं, वो तो लुहारू से तैयारी कर रहे थे, तो उसका जो है सर्वे में नाम कहां से आ गया, उनको टिकट कैसे दे दी गई? दूसरी बड़ी बात, जो लोग नए आ जाते हैं पार्टी में एन पहले चुनाव से, उनको भी टिकटें मिलती, उनका कैसे सर्वे में नाम आ गया जब वो आपकी पार्टी में ही नहीं थे, तो उसका सर्वे में नाम कैसे आ गया? बीजेपी छोड़ के लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ और वो कांग्रेस में आ गई, बिल्कुल, उनका आपका सर्वे में नाम कैसे दे दूंगा? बिल्कुल, आज उनको विधानसभा की टिकट दे रहे, तो कहीं ना कहीं ये जो सर्वे के नाम पर ये केवल उन नेताओं को शांत करने के लिए है, जिनको आप टिकट नहीं दे पाए, आड़ लेने के लिए, और वो नेता इस चीज को समझ नहीं पाते, वो केवल, बहुत से नेता मेरे को मिलते हैं, बोला भाई साहब मेरा माहौल तो ठीक था लेकिन सर्वे में नाम नहीं आया। वो मतलब उनकी सोच इस तरह की, उनका मानसिक जो है ना सिस्टम उनका, वो हाईजैक कर लेते हैं सर्वे के नाम, और वरना तो वो जो सर्वे करने वाले लोग हैं, अगर उनके सर्वे वास्तव में सही हो तो जिसका नाम लेंगे वो फिर हार कैसे जाते हैं? तो अंतिम बात पे आते हैं, हार भी जाए पूरी हार कैसे हो जाती है? बिल्कुल अंतिम बात पे डांडा साहब आते हैं, तो जो ये बनाई गई है, जो एक कमेटी इन्होंने बनाई है, तो आप हम तीनों को क्या लगता है, एक एक राय दें, क्या लगता है कि जो कमेटी बनाई गई केवल और केवल पर्दा डालने के लिए बनाई गई है या सही मायने में ये लोग कारण दे पाएंगे? देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चाहे कोई भी रिपोर्ट दे, रिपोर्ट वो भी सार्वजनिक नहीं होगी, आप देख लेना। ठीक कहा, ठीक है, जब तक इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, अगर वो बंद कमरे में देनी है तो फिर किस चीज की कमेटी बनाए? दूसरी बड़ी बात, ये कमेटी ने जो इन सदस्यों को शामिल किया, ये सारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट, ये बड़ी बात, ठीक है, इतनी बड़ी गंभीर बात है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अनुमति। सभी को राम राम राम।